नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सीआईएल थ्योरी के माध्यम से प्रश्न कुंडली एनालिसिस करना बताती हूँ। ये जहाँ तक का प्रश्न है कि पिछले 1 साल से इनकी जो पत्नी है वो खराब वैवाहिक जीवन के चलते अपने मायके में रह रही हैं और डाइवोर्स के लिए इनको अप्रोच कर रही हैं, मतलब प्रेशर डाल रही हैं। तो क्या इनका डाइवोर्स हो जाएगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर जेन्युइननेस चेक करनी है कि चंद्रमा अपने नक्षत्र के ज़रिए और स्वयं में 7वें भाव में प्रकट होना चाहिए। तो चंद्र नक्षत्रपति केतु है, केतु को हमने देखा 7वें भाव में प्रकट हो रहा है, यानी कि प्रश्न जेन्युइन है। इसके अलावा हमने देखा कि चंद्रमा जो है, चंद्र नक्षत्रपति केतु जो है वो छठा भाव जो कि झगड़े का है, वहां भी प्रकट हो रहा है। केतु जो है सूर्य और बुध का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो सूर्य बुध 12वें घर में प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न जेन्युइन है। अब हम इसको रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले पहले घर का एसएसएल प्लेनेट यदि 7वें भाव की इन्वॉल्वमेंट करता है और 6 और 12 से कमिट करता है, इसका मतलब है डाइवोर्स प्रॉमिस है। लेकिन यहाँ पर शनि है, पहले घर का एसेसल प्लेनेट, जो कि छठे घर में नहीं गया, लेकिन वैवाहिक जीवन वाले जो भी हाउसेस होते हैं, जो कि 7वां 5वां 11वां, उनमें भी नहीं आया है। तो यहाँ पर शनि 4 और 12 जो कि बहुत ही नेगेटिव हाउस है 7वें भाव के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हम चौथे घर को देखते हैं तो चौथा घर जो होता है 7वें घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये न्यूट्रल कर देता है। ठीक है ना? और 1 2 3 4 5 6 ये भी कमजोर कर देता है, मतलब 4 और 12 जो होते हैं वो मतलब न्यूट्रल कर देता है सेवेंथ हाउस को। इसके अलावा पांचवा अगर लव एंड केयर है, यदि 7 भाव 5वें घर से जुड़ेगा तो व्यक्ति में आपस में प्रेम रहता है, और 11वां घर रहता है तो सामंजस्य होता है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी हाउस नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यहीं से ही प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि शनि में एक भी हाउस नहीं आए तो डाइवोर्स हो सकता है। नहीं, 7वें घर का एसएसएल भी लेंगे तो 7वें घर का एसएसएल हमने देखा 7 की इन्वॉल्वमेंट में डायरेक्टली 6 दे रहा है, और यहाँ पर कमिटमेंट लेवल पे कहीं भी 7 भाव में या 5 भाव में या 7 के लिए 5 11 जो भी फेवरेबल हाउस है उसमें कहीं भी नहीं आया है। इसके अलावा 11th एसएसएल को भी देखेंगे तो 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 और 12 बहुत स्ट्रांगली दे रहा है यहाँ पर भी। जबकि शनि को देख रहे हैं तो शनि 6 8 12 भाव का सब लॉर्ड बनकर आया है और 12वें घर का वर्चुअल सब लॉर्ड है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहां तक कि वैवाहिक जीवन की स्थितियां जो आगे की दिख रही हैं वो ठीक तो नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए केतु की महादशा है, केतु खुद छठे घर का में बैठे हुए छठे घर को रूल कर रहा है, मतलब छठे घर का वर्चुअल सबसे लॉर्ड है। शनि की अंतरदशा है, शनि 12वें घर में बैठा है, तो डायरेक्टली आप इंडिकेशन देखेंगे चंद्रमा के जो भी कोरूलिंग प्लेनेट है केतु, शनि केतु 6 और 12 में प्रकट होकर ये दिखा रहे हैं कि हाँ, वैवाहिक जीवन की स्थितियां जो हैं वो ठीक नहीं रहने वाली हैं। और देखिए मैंने केतु शनि केतु को इसलिए लिया क्योंकि केतु महादशा स्वामी है, शनि अंतरदशा स्वामी है, तो कोरूलिंग में भी ये प्लेनेट फेवर करने चाहिए, एटलीस्ट 7 5 11 में तो आने चाहिए। अब शनि को देख लिए, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का के कारण आप देख पा रहे हो कि शनि यहाँ पर टोटली नेगेटिव है। केतु को देख रहे हैं तो केतु भी नेगेटिव है। केतु थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है बुध और सूर्य का, तो सूर्य और बुध भी यहाँ पर फेवर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने यही प्रिडिक्शन दी उनको कि मैरिटल लाइफ को बचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास जब करूंगी तो इसमें कुछ रेमेडी अगर दे सकते हैं अपने से तो वो भी बताऊंगी आपको, या नेक्स्ट नेक्स्ट जब का कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आपको कि कुछ रेमेडी काम कर सकती है क्या, क्योंकि कुछ लोग रेमेडी भी बिलीव करते हैं। तो मैं बताऊंगी। वैसे सीएल में कोई रेमेडी को हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।